मर जी, श्री नरसिंह मेहता जी जैसी निश्चिंतता कैसे आती है? जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, हमारी कहीं ममता नहीं होती। नरसिंह मेहता जी का लड़का मरा तो करताल उठाकर नाच रहे, बड़ा भला किया गोविंद ने, गोविंद ने बड़ा भला किया। क्योंकि कहीं ममता नहीं, पुत्र में, पत्नी में, बेटी में, परिवार में कहीं ममता नहीं। एकमात्र भगवान में आसक्ति है और भगवान में समर्पण है। दूसरों के प्रति भगवत भाव और निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान का आश्रय, कहीं कोई ममता आसक्ति नहीं तो आ जाएगा। पर ये बहुत कठिन बात है। अपने शरीर में ममता, शरीर संबंधियों में ममता, भोगों में आसक्ति, नाना प्रकार का प्रपंच भरा हुआ है। अभी भगवान का आश्रय कहाँ है? धन का आश्रय, बल का आश्रय, नाना प्रकार की व्यक्ति वृत्ति, जो व्यक्ति हैं या अंदर की वृत्ति, इनका आश्रय, भगवान का आश्रय कहाँ है? जब संपूर्णतया न किसी व्यक्ति का न किसी वृत्ति का, एकमात्र भगवद आश्रय, तब भगवान की कृपा का अनुभव होता है। अब उनके आगे भात भरने का पर्चा आया, ठाकुर जी के सामने रख दिया, आपका जैसा मन हो, भर दिया ठाकुर जी ने भात। उनके बेटे का ब्याह था, उनका हमसे नहीं होने वाला, आप जानो, हमें आपका भजन नहीं छोड़ना है, आप जान। तो भगवान ब्याह में थे, नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह में भगवान स्वयं थे। है? हाँ, तो इसी को तो भजन के द्वारा भगवान में समर्पित करना है। खूब भजन करो, ये समर्पित हो जाएगा। जितना भजन करोगे उतना ही दिमाग समर्पित होगा भगवान में। और भजन, हमने तो मांस छोड़ दिया है, पर हमारे माता पिता बोलते हैं कि बलि देनी पड़ेगी देवताओं पे, और जब मकान बनाते तो भी देते। नहीं नहीं, ये सब मूर्खता है बच्चा, ये सब मूर्खता है। नहीं दोगे तो अमंगल हो जाएगा आपका। हम जो तुम्हें बात कह रहे हैं, किसी भी पशु की बलि देने से अगर कहीं मंगल होता हो, हिंसा करने से, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो और पशु पक्षियों की भी सेवा करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारा कल्याण आप पूरी तरह। हाँ, बस आप हिम्मत रखते रहना, आप मत करना, आप बस अपने को बचा लो। देखो, पिता हिरण्यकश्यप था, लेकिन प्रहलाद जी का विरोध किया, भक्ति का विरोध किया, तो प्रहलाद जी ने दैत्यराज करके संबोधन किया, पिताश्री नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी। ये बहुत पूर्व जन्म के किसी अशुभ संस्कार का फल मिलता है कि ऐसे माता पिता मिलते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं घर में रहो, लेकिन आपको असत कार्य नहीं करने, इतने कमजोर नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना। हाँ बिल्कुल, नाम जप करो, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे, नाम जप करो। कुमार सत्यम जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भजन गायक हूँ महाराज जी। महाराज जी, मैं समाधान चाहता हूँ कि अगर विवाह की इच्छा ना हो तो विवाह करना चाहिए घर वालों के? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि हमारी इच्छा नहीं है तो हम किसी दूसरे को अपने बंधन में बांध करके पीड़ा देना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरा तो आपको पति भाव से स्वीकार करेगा, तो वो अपनी इच्छा कुछ रखता है, अगर आप उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे तो उसका तो जीवन बाधित हो गया ना। तो आपको है कि हमें आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, तो आप अपनी रुचि माता पिता से व्यक्त कर सकते हैं। किसी के जीवन में खुलवाड़ नहीं करना चाहिए, या हमें कोई दबाव करके किसी लड़की से ब्याह करा दे और हमारी रुचि है नहीं, हम उसको प्यार दे ना पाएँ तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की प्रियता के लिए किसी की प्रियता को नष्ट ना करे, किसी के जीवन को बर्बाद न करे, खुला अपना जीवन रखना चाहिए। सुनील कुमार गुप्ता जी। राधे राधे। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को कैसे बढ़ा सकते हैं अपन? जितना भजन करोगे उतना हृदय पवित्र होगा, उतना ही गुरुदेव से प्रेम होगा। भजन से प्रेम होता है। गुरुदेव कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है कि किसी सांसारिक संबंध में जैसे अपनापन होता है वैसा अपनापन गुरुदेव से हो नहीं। भजन करने से गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु परब्रह्म है, ये भाव आने लगेगा। जितना गुरु प्रदत्त नाम जप करोगे, गुरु मंत्र जप करोगे, उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना पवित्र आचरण करोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना संत वैष्णव से निरपराध रहोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। कहीं भी अपराध किया जाए वो गुरु के पास जाता है। जब हम किसी वैष्णव संत का अपराध करेंगे तो हमारा गुरु से संबंध खट्टा होने लगेगा। अगर हम वैष्णव संतों की पूजन करेंगे, भावना करेंगे, खूब नाम जप करेंगे,
तो हमारा गुरुदेव भगवान से प्रीति होने लगेगी, क्योंकि सबके हृदय में गुरुदेव भगवान विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब में गुरुदेव विराजमान है। किसी का अपराध न बने, खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण, तो गुरुदेव से प्रीति हो जाएगी, गुरुदेव से प्रेम हो। गुरुदेव से प्रीति हुई तो भगवान से प्रीति हो गई। गुरु और भगवान दो थोड़ी है। गुरु गोविंद न भेद कराए जी। ऋषभ त्यागी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप ही पूरी पूजा है? संपूर्ण आराधना नाम जप ही है। निरंतर नाम जप हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और कोई पूजा बने न बने, कल के सत्संग में था फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे, फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी। मेरी पहली, अंतिम और वर्तमान की खोज है कि एकमात्र केवल नाम का आश्रय ले ले, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। किसी का मन आवे, किसी साधन पे भरोसो करो। मेरे तो राम नाम दो आखर, राम ये दो अक्षर मेरे माई बाप है, मेरा सब कुछ है, इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो भगवान नाम जप ही संपूर्ण पूजा है। यदि नाम जप हो रहा है और कोई पूजा नहीं हो रही तो संपूर्ण पूजा हो रहा है। अगर और पूजा हो रही, नाम जप नहीं हो रहा तो अधूरा है। नाम जप है अंक और सब सेवा साधन शून्य है। जैसे एक लगा के शून्य तो 10, फिर शून्य तो 100, फिर शून्य तो 1000। ऐसे नाम जप करते हुए सेवा साधन जो भी करो, व्यापार नौकरी, सब 10 गुना फल देने वाला होगा। अगर नाम जप अंक है, अंक हटा दो तो 0 0 0 0। समझ पा रहे हो? इसलिए संपूर्ण सेवा पूजा भजन नाम है। अगर नाम जप हो रहा, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, इससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। सब कुछ यही है नाम जप। नाम के समान नाम ही है, इसकी समानता में दूसरा कोई नहीं है। राहुल जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि ये सबका सामान्य प्रश्न भी है कि दुख की पीड़ा से बाहर नहीं आया जाता। महाराज, इसका क्या कारण होता है कि जैसे वो बहुत समय लग जाता है वापिस आने में? महाराज जी, विवेक की कमी और मन का मलिन होना। अगर विवेक प्रवीण हो तो 1 सेकंड में काट दे, तो प्रवीण विवेक हुआ नहीं, बुद्धि में विवेक हुआ नहीं, केवल बुद्धि है। और मन जो है वो मलिन है, तो किसी भी नेगेटिव भाव को, विपत्ति को, तिरस्कार को, अपमान को पकड़ करके, अगर बहुत मलिन है तो महीनों परेशान रहता है, दिनों परेशान रहता है। साधक है 5 मिनट में काट दिया, और प्रवीण है तो 1 मिनट में काट दिया, और प्रवीण है तो स्वीकार ही नहीं किया, मस्त एकदम। तो ये विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अगर विवेक हो जाए बुद्धि में और नाम जब चल रहा है, तो मन की मलिनता नष्ट हो जाएगी, वो दुख को पकड़ेगा ही नहीं, वो सुख में ही रहेगा। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में है, शरीर में दुख है या परिस्थिति दुखद है, तो हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। अगर हमारा मन भगवान में नहीं है तो उसी में डूब जाएंगे, उसी में परेशान हो जाएंगे। तो लोग भगवान का आश्रय तो लिए नहीं, भजन करते नहीं, तो सुख आया तो फूल गए, बोले नहीं उनके लड़का हुआ है, ठीक है, हुआ, हर्षित हुए, पधार गया, अब हाहाकार मचा, रोना शुरू। ये तो नियम है संसार का, सुख और दुख। तो जब सुख आवे तो ज्यादा फूले नहीं, तो दुख आवे तो फिर उसमें डूबेगा नहीं। तो हम कहते हैं कोई उत्सव मनाओ, कोई भगवत कार्य करो, तो नाम कीर्तन, भगवान का यश कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता और भक्तों की सेवा, तो तुम्हारा